कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के देहरादून दौरे की तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं और इस दौरान ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता देहरादून में पहुंचे, ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ हो, इसके लिए भी कवायद की जा रही है। 28 जनवरी को ये दौरा प्रस्तावित है और इसके जरिए एक तरह से कांग्रेस अपना चुनावी शंखनाद भी करेगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद संभवतः ये कांग्रेस के किसी बड़े नेता का पहला दौरा है। इसीलिए कांग्रेस पूरी ताकत लगाने का दावा कर रही है। दल का अध्यक्ष आ रहा है तो राजनीतिक बातें ही होंगी, और क्योंकि वो खुद एक ब्लॉक के अध्यक्ष रहे हैं और वहाँ से यहाँ तक पहुँचे तो उनका लंबा अनुभव है। कार्यकर्ताओं को किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, किस तरीके के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, वो सारी चीज़ जानते हैं। और इसीलिए उन्होंने चाहा है कि मुझे हर बूथ से लोग चाहिए और हमारा ब्लॉक लेवल का, मंडलम लेवल का और हमारे DCC लेवल के सारे कार्यकर्ता वहाँ चाहिए, ताकि उनको मैं दिशा निर्देश दे सकूं। और हमारे लिए काफ़ी उत्साह वाली बात है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं और निश्चित ही हम चाहेंगे कोई राजनीतिक बड़ा संदेश वो हम लोगों को देके जाए, जिसमें हम लोग आगे चलें। कांग्रेस का मकसद उत्तराखंड में भी एक तरीके से अपने आप को मजबूत करने का है, लेकिन चुनौतियां बहुत ज़्यादा हैं। कार्यकर्ता कितने पहुंचेंगे, कितने नहीं पहुंचेंगे, पार्टी की गुटबाजी किसी से छिपी नहीं है, गाहे बगाहे बयानबाजी भी होती है और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए भी अलग अलग कोशिशें बार बार कांग्रेस के अंदर होती हैं और वही अंदरूनी जो झगड़ा है उसकी वजह से ही पार्टी को खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। हालांकि राहुल गांधी के मुद्दे पर कांग्रेस एकजुटता का दावा कर रही है। देखिए, बीजेपी गूंज है और बीजेपी दुर्भाग्य इस देश में शासन कर रही है। जिन्होंने गांधी के हत्यारे को महामंडित किया हो, जो गांधी के हत्यारे के समर्थक हों और जो लोकतंत्र के हत्यारे हों, इन 10 वर्षों में हमने देखा कि जनता के द्वारा चुनी हुई 9 सरकारें जिन्होंने गिराने का काम किया, उनका शासन इस देश पर है। राहुल गांधी जी की यात्रा में हमला कराना, उसके बाद जिस मंदिर में प्रवेश और पूजा की उन्होंने परमिशन मांगी और परमिशन सरकार ने दी, उसके बाद उनके संग अभद्रता करना, उनकी बेइज्जती करना, उसके बाद मंदिर नहीं जाने देना दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि अब कौन क्या खाएगा ये तय बीजेपी कर रही है। कौन मंदिर जाएगा, कौन मंदिर नहीं जाएगा, कौन पूजा करेगा, कौन अर्चना करेगा, नहीं करेगा, ये बीजेपी तय कर रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस राष्ट्र का, इस देश का और सनातन धर्म का नहीं हो सकता। चुनाव से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे का दौरा बहुत अहम रहने वाला है, इसीलिए तमाम नेता अपने अपने स्तर पर कार्यकर्ताओं को एकजुट करने और उन्हें देहरादून लाने की कसरत में भी जुटे हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट के कार्यकर्ताओं को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में देहरादून तक पहुंचाया जाए, इसी कसरत में जुटे हैं। उन्होंने कई बैठकें भी की हैं। अब बहुत अहम है कि आने वाले दिनों में जब चुनाव होने हैं तो उससे पहले कांग्रेस क्या एकजुटता दिखा पाती है 28 जनवरी को, और उस एकजुटता का फायदा क्या मिलेगा। क्या कोई एनर्जेटिक माहौल कांग्रेस के अंदर बनता है, क्या जो चुनौती भारतीय जनता पार्टी की है उससे निपटने में कांग्रेस चुनाव के दरमियान कामयाब होगी।